ये ऐसे खड़ी क्यों है? आज भी आप नहीं बोलेंगे? आपके लिए पैसे लाई हूं। ये बैग वहां रखूं? आप खुद ही ले लीजिए। सारो, हे कृष्ण भगवान, मेरी कमर, लगता है मोच आ गई। मैं नहीं झुक पाऊंगी। आपसे विनती करती हूँ कि आप ही बैग ले लीजिए। हे कृष्ण भगवान। रमीला जी, रुक जाइए। कहीं भैंस पानी में, क्या कर दिया मैंने? खेल खत्म। शक तो हमें पहले से ही था, पर हमारा शक यकीन में बदल जाएगा कि इस सब के पीछे आप है, इसकी उम्मीद नहीं थी। हमारे ही परिवार का हिस्सा होकर हमें ही ब्लैकमेल कर रही थी आप। आपको तो रिश्तेदार कहने में भी शर्म आती है। बताइए, ऐसी ओछी हरकत आपने क्यों की? मैंने एक तो गलत काम करती है, ऊपर से सही तरीके से जवाब भी नहीं दे रही है। मैं कर रही हैं आप अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई रमीला बहन कि आपने एक बार के लिए ये भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी आशी हमारे घर की बहू है। अगर उसे पता चल जाता तो? आशी को पता चला आपकी एक काली करतूत के बारे में तो आपका क्या हश्र होगा? उत्तर दीजिए, क्यों किया ये सब? नहीं, आशी को इस बारे में कुछ मत बताना। मिथिला बहन, मीना बहन, आशी को कुछ नहीं पता होना चाहिए। चलना चाहिए उसे पता चलना चाहिए कि उसकी माँ कितनी गिरी हुई है और कितनी लालची है। अरे शुक्र मनाओ, हम पुलिस को नहीं बुला रहे हैं। और हाँ, अब तक जितने पैसे लिए सब वापस चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी ऊंची हरकत करते हुए। धोखेबाज कहेगी। धोखेबाज मैं हूं या आप लोग? 20 साल तक सुभद्रा को कैद करके रखा आप लोगों ने, और धोखेबाज गिरी हुई लालची औरत हुई मैं। अरे आप लोगों ने भी तो उसे किसी लालच से या अपने मतलब से कैद करके रखा होगा ना। बस। आपको पता है, चुन चुन के हर एक सवाल का जवाब दिया, एक भी सवाल मिस नहीं किया है। तो फिर तुम्हें 1000 नंबर मिलने चाहिए। 100 नंबर की एग्जाम थी, 1000 नंबर कैसे आएंगे? हाँ, तुम्हारे अब और कितने एग्जाम बचे हैं? बस ये आखिरी, और फिर कान्हा जी की कृपा से मेरा सपना पूरा हो जाएगा।
क्या हुआ? पता नहीं, अंदर से ऐसे लगा कि तुम्हें गले लगा लूं। तुम मेरी अपनी हो ना? एक तो ओछी हरकत, नीच हरकत आपने की है। गलत आप करे, चोरी आप करे और आप हम पर ही झूठे इल्जाम लगाए। कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया मैंने ब्लैकमेल किया क्योंकि आप लोगों ने किडनैप किया। क्या फर्क है दोनों में? हाँ, चुप हो जाइए रमीला बहन, क्या बोल रही हैं आप? इसमें नीति बहन का कोई दोष नहीं है। सुभद्रा जी को मैंने और केशव जी ने कैद में रखा था, वो तो इसके बारे में जानती भी नहीं थी। वो तो सुभद्रा जी का इलाज करवा के उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें पता है, मुझे ये दवाइयाँ ठीक नहीं कर रही है, तुम ठीक कर रही हो। वाह, आप लोगों के पास तो हर चीज की वजह होती है और वो भी जायज, पर मेरे पास भी वजह थी, मेरी गरीबी। लेकिन आप लोग जिस गोपिका बहू की रट लगाए रखी है आप लोगों ने, उसी के साथ इतना बड़ा गलत किया। बस खबरदार जो गोपिका का नाम बीच में घसीटा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बीजी बात, गोपिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इस सब के बारे में नहीं जानती है। अंडरस्टूड छे? इसके बावजूद ये दवाइयाँ आपको लेती रहनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और आपकी याददाश्त वापस आ जाए, ताकि आपको अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे सब याद आ जाए। अब वो याद ना आए तो भी चलेगा, क्योंकि तुम भी मेरी बच्ची ही हो। तुम मेरी बच्ची हो। मतलब आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। किस बारे में? वाह रे भगवान, नहीं, कृष्ण भगवान तेरी लीला। मोदी भवन का घमंड ऐसे चकनाचूर होगा और ऐसे टूटेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मिथिला मोदी, जो हमेशा अपने निर्णयों पर गर्व करती है, अपनी गोपिका बहू के साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने। बस जो भी कहना है साफ साफ और स्पष्ट कहे। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? ये 10 लाख तो मेरे हक के बनते हैं। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उससे मोदी भवन की नींव हिल जाएगी। जिस सुभद्रा को 20 साल तक आप लोगों ने कैद करके रखा है, वो कोई और नहीं, गोपिका की माँ है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं बस अभी आई। गोपिका की माँ जैसी सास और पिता जैसे ससुर ने ही उसकी माँ को 20 साल तक कैद करके रखा। वाह! चुप! एकदम चुप! लालच में आकर आप झूठ पर झूठ बोले जा रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं आप। कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है ये। अगर सच जानना है तो चलिए मेरे साथ मेरे घर। क्या सच क्या झूठ सब पता चल जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा।
हमको ना आपकी किसी भी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। कहीं नहीं जाना इसके साथ, चलिए ना यहाँ से। रुको, आऊंगी मैं आपके घर सच जानने के लिए, पर यदि जो भी आप कह रही हैं वो गलत निकला तो स्मरण रहे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर गलत निकला तो आपकी जूती और मेरा सर मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुभद्रा जी, आपको भी स्केचिंग का शौक है? हमारे बीच कितना कुछ सेम टू सेम है। मुझे भी स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही हमारा ब्लड ग्रुप भी एक जैसा ही है। मैं देखूं? दिखाइए ना। नहीं, वो इतनी अच्छी नहीं बनी है तो तुम हंसोगी। आपको लगता है मैं आप पे हंसूंगी? दिखाओ तो, दिखाइए ना सुभद्रा जी। अच्छा ठीक है, मत दिखाओ, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, अब तुम मत जाना, यही रुकना। मुझे ना तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तुम अगर यहाँ नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं रुकती, मैं भाग जाती। तुम मत जाना। मैं यही हूँ आपके पास। आप दिखाओ मुझे। ये क्या है? कहाँ है वो सबूत जिसके लिए बुलाया था? ये सुभद्रा ने गोपिका के लिए बनाए थे कपड़े और खिलौने। ये है सबूत। ये तो किसी के भी हो सकते हैं ना। ये है गोपिका के बचपन की तस्वीर। ये तो किसी की भी नहीं हो सकती ना। कौन है ये बच्ची? पता नहीं, तुम्हें देख के सोचती हूँ कि तुम बचपन में कैसे दिखती होगी, तो ये चेहरा नजर आता है, इसीलिए ये तस्वीर बनाई मैंने। ये तो सच में मेरे बचपन की तस्वीर जैसी लग रही है। काश तुम्हारे चेहरे से ही तुम्हारी माँ का चेहरा सोच पाती तो मैं उनकी भी तस्वीर बनाती। ये है गोपिका की माँ। गोपिका की माँ? ये कैसा भद्दा मजाक है? लेकिन ये सुभद्रा नहीं है। ये गोपिका की माँ कैसे हो सकती है? कैसे? माँ का चेहरा धुंधला धुंधला सा याद है। एक बार मामी जी ने उनकी तस्वीर दिखाई थी। जानती हूँ, गोपिका बचपन में जब चिक चिक करती थी तो उसे मैं यही तस्वीर दिखाकर कहती थी कि यही तुम्हारी माँ है। ये गोपिका की माँ नहीं है, पर ये मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मामी जी ने कभी कुछ ज्यादा जिक्र ही नहीं किया
ये गोपिका की माँ की तस्वीर है। गोपिका के साथ वो एक दिन तुमसे जरूर मिलेंगी, तब उनसे ढेर सारी बातें करना और सब कुछ जान लेना उनके बारे में। हाँ? अरे कल तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम जाओ पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ना। हाँ आपने गोपिका से झूठ क्यों बोला? मेरी बच्ची से इतने सालों तक ये राज क्यों छुपा कर रखा? क्यों बोलती रही कि कोई और उसकी माँ है? क्यों? क्योंकि सुभद्रा के पीछे पुलिस थी, इसलिए हम उसे कुछ नहीं बताना चाहते थे। क्या बात है? आप सबके चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं? सब ठीक है माँ जी? क्या हुआ सक्षम जी? सबके चेहरे क्यों उतरे हुए? मुझे पता है, ये सब तुम्हारी वजह से सैड है गोपिका। मेरी वजह से? अरे तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? इन सबको तुम्हारे एग्जाम का बहुत स्ट्रेस था। क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा ना माँ मैंने? मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे भगवान, कहीं मीठी बहन गोपिका को सब बता तो नहीं देंगे? हाँ जी, ये आप क्या कर रही है? आप क्यों मुझसे माफी मांग रही है? वो मैं जो भी प्रॉब्लम हुआ मेरी परीक्षा को लेके प्रिया बेन की वजह से हुआ, आपकी वजह से थोड़ी ना कि आप मुझसे माफी मांग रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई, तो चिंता आप छोड़ दीजिए। और माँ जी, एक माँ की तरह आप हमेशा मेरे लिए खड़ी हुई। आपसे ये सीखा कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, मुझे डरना नहीं, मुझे साहस रखनी है, मुझे हिम्मत रखनी है। हर अच्छे बुरे में आपने मेरा साथ दिया। आप लोग तो सपने में भी मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। गलत करना तो बहुत दूर की बात है। बचपन से जिस माँ के प्यार के लिए तरसती रही, वो मुझे आपसे मिला। मीनल माँ, आपसे मिला। पिता का प्यार आपसे मिला। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मुझे एक नहीं, 3 माँओं का प्यार मिला। आपका? आपका? और तीसरा सुभद्रा माता। वो तुम्हारी माँ जैसी नहीं बल्कि माँ है गोपिका, और जिसे तुम अपनी माँ मान रही हो वो तुम्हारी दोषी। अब बस बहुत हो गया। नो मोर इमोशनल ड्रामा। गोपिका, कल तुम्हारा आखिरी एग्जाम है, वो भी हिंदी का। तो एक काम करो, तुम जाके पढ़ाई करो। आज खाना सबके लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है माँ?
तुमसे मतलब? क्या है ना, मेरी आखिरी परीक्षा है हिंदी में, तो तुम निश्चिंत रहना क्योंकि तुम्हें इस कमरे में 24 घंटे और बंद रहना है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। नमस्कारम। मुझे किसी भी तरह इस गवार को कल एग्जाम देने से रोकना होगा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं कैसे निकलूं, क्या करूं?